मत करना। लोग धर्म परिवर्तन के लिए बहुत प्रलोभन देते हैं। बेचारे भोले भाले आदिवासी लोगों को लोग कहते हैं कि ऐसा है न वैसा है, इसलिए धर्मांतरण रुकना चाहिए। वैसे ये बीमारी भगवान की कृपा से हमारे राजस्थान में तो बहुत नहीं है, और होगी तो मुझे पता नहीं है। लेकिन जब हम लोग अन्य राज्यों में जाते हैं और वहाँ जब आदिवासी जगहों पर जाते हैं तो ये बहुत सुनने को मिलता है कि बहुत तेज़ी से धर्म परिवर्तन होता है। और याद रखना, अगर आपको बात समझ में आ जाए तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो कलयुग के नए नए धर्म पैदा हो रहे हैं ना, ये जो नए नए भगवान कलयुग में आ गए ना अभी अभी कुछ सालों से, कुछ वर्षों से, कुछ दशकों से, प्लीज अगर हो सके तो इनसे भी बचना। ये जो नए नए भगवान आ गए हैं, जैसे बरसाती मेंढक निकल आते हैं ना, बहुत शोर मचाते हैं। आप हो सके ना, अगर समझ में आए तो भी ठीक है, ना आए समझ में तो भी किसी कोने में बैठकर गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, भागवत पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, वेदांत पढ़ना, पंचदशी पढ़ना, प्रपत्ति दर्शन पढ़ना, नारद भक्ति सूत्र पढ़ना, जो हमारे ऋषियों का जो दर्शन है ना, मेरे भाई बहन निहाल हो जाओगे। और फिर केवट बिल्कुल आज महाराज के पास गया दौड़ता, महाराज आपको याद होना चाहिए, याद करो, आपके ऊपर मेरा वरदान है। अरे इसमें इतना कहने की बात क्या है, मांग लो ना, क्या चाहिए? बस यही चाहिए कि आज वहां नदी के किनारे मेरे अलावा कोई केवट नहीं जाना चाहिए। आज केवल और केवल आज ये झगड़ा मेरा और तुम्हारा नहीं है, भक्त और भगवान का है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार। याद रखना मेरे भाई बहन, भक्त जिसका भगवान करे, भक्त जिसका भजन करे वो भगवान होता है, लेकिन भक्त का जो सुमरण करे वो भक्त शिरोमणि होता है। रामायण में लिखा है, भगति शिरोमणि भे प्रहलादू। और उसके बाद आज बिल्कुल अपने अंदाज में बैठे हैं, बहुत मस्ती के साथ बैठे हुए हैं, राम मांगते हैं और केवट उसको कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तेरे मर्म को जानता हूं। लखन को आश्चर्य हुआ कि मैं परमात्मा के मर्म को नहीं जानता हूं, ये कौन सा मर्म जानता है? और याद रखना, जो इस भाव की साधना में चला जाता है ना, उसके अंदर काम नहीं होता है, उसके अंदर क्रोध नहीं होता है, उसके अंदर लोभ नहीं होता है, उसके अंदर अहंकार नहीं होता है। उसको अपने दोषों को हटाने नहीं पड़ते हैं साहब। बस भगवान के प्रेम में इतनी ताकत है ना, जिसको परमात्मा में श्रद्धा हो जाती है, जिसको परमात्मा में प्रेम हो जाता है ना, उसके लिए कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मेरे पाछे पाछे हरि फिरे। याद रखना, ये जो पृथ्वी में जो गंध है ना, ये जो सूर्य में प्रभा है, ये जल में जो रस है ना, रसोप्यशु कौन्तेय प्रभास्मि सूरयो, भगवत गीता 7वां अध्याय। ये जो पृथ्वी में गंध है, सूर्य में प्रभा है, जल में जो रस है, सूत्रे मणिगणाइवा, जैसे मछली के चारों तरफ सिवाय पानी के और कुछ नहीं है, जैसे कपड़े में सिवाय सूत के अलावा और कुछ नहीं है, इसी प्रकार अगर बात समझ में आ जाए ना, तो इस पूरे अस्तित्व में सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है। हरि रेव जगतः जगत रेव हरि, पूरा अस्तित्व आनंदित हो रहा है। हमारे महापुरुषों ने विश्व मंगलम के गीत गाए हैं, हमारे महापुरुषों ने वसुधैव कुटुंब के गीत गाए हैं।
और केवट कहता है कि प्रभु, और केवट की ये साधना है, वो कथा से परिचित है कि ठाकुर जी वहां से ऐसे वातावरण से निकल के आए हैं, बहुतों को रुला कर आए हैं और खुद रोते हुए आए हैं। ठाकुर जी के आंखों के आंसू अभी सूखे नहीं है। और केवट कहता है कि मेरा जैसा गरीब आदमी उस परमात्मा को, अखिल ब्रह्मांड के पति को और क्या दे सकता है सिवाय एक मुस्कान के। बस मैं चाहता हूं कि मेरा ठाकुर यहां से जाए तो मुस्कुराता हुआ जाए, मेरे ठाकुर की आगे की यात्रा बहुत प्रमुदिता के साथ में हो। केवट का शुभ संकल्प लेकर केवट ने कहा कि प्रभु क्षमा करियो, मैंने सुना है कि तुम्हारे पैरों में ऐसा कुछ जादू है कि आपके चरणों की रज जिसको भी लगती है वो शिला अहिल्या हो जाती है। महाराज, अगर पाषाण की ये हालत है तो लकड़ी उससे कठोर तो नहीं होती है ना। ये जो नौका है ना, ये लकड़ी की है, और अगर नौका नारी बन जाएगी ना, महाराज क्षमा करिएगा, मुझे इससे सिद्ध हो जाता है कि केवट काम ही नहीं था। मुझे और महाराज वैसे भी ठीक है, अगर कोई साधारण नारी हो तो उसका किसी से पाणी ग्रहण भी करा देंगे, लेकिन आपके चरणों से तो ऋषि पत्नियां प्रकट होती हैं, और कोई ऋषि शादी करने को तैयार नहीं होता है। महाराज क्षमा करो। जो प्रभु पार अवस गा चाहूं, जो प्रभु पार अवस गा चाहूं, मोहि पाद पदुम पखारन कहूं, मोहि पद पदोम पखारन कहूं। बस नाथ, एक निवेदन है, अगर सच में पार जाते ना चाहते हो, मुझे पैर प्रक्षालन की आज्ञा दे दो, मैं आपको पार कर दूंगा। पद कमल धोई चढ़ाऊं नाथ उतराई चरणों, मोहि राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहो, वरु तीर मारहूं लखन पे जब लगी न पाए पधारे हो, लगे न तुलसीदास दासनाथ कृपाल पार उतारे हो। मैं आपको पुनः पुनः कहता हूं कि रामचरितमानस के जो छंद है ना, ये जरूर पढ़िएगा जीवन में। अयोध्या कांड का दोहा नंबर 100। मैं मानता हूं प्रभु कि आप इन बातों को सहन कर लोगे। मैं दशरथ की सौगंध खा के कहता हूं, हो पिताजी तक पहुंचा तो लखन को बड़ा आवेश आया कि जैसे लोगों की हम कल्पना कर रहे थे कि जंगल में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, सिर फिरे, लगता है कि यहीं से शुरुआत करूं। राम जी ने देखा, केवट ने समझ गए हैं, और केवट ने कह दिया कि प्रभु हो सकता है कि मेरी इस स्थिति को देखकर लखन को क्रोध आ जाए, और लखन क्रोध में मेरे को बाण भी मार सकते हैं, और प्रभु उस बाण के मरने से मेरा शरीर भी छूट सकता है।
और याद रखना मेरे भाई बहन, इस स्तर की जो स्थिति तक पहुंच जाता है ना, सच्चे अर्थ में वही परम अस्तित्व का अधिकारी होता है। क्योंकि कोई भी बीज जब तक अपने को बचाने की कोशिश करेगा वो वृक्ष नहीं बन पाएगा। बीज की यात्रा वृक्ष तक है, शरीता की यात्रा सागर तक है, और याद रखना जीव की यात्रा